आइए देखते हैं हम तीसरे प्रश्न को। क्या है? एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल कैसी है? प्रतिकूल का मतलब है कि जिस साइड में हवा बह रही है उसका विरोध करते हुए धारा के अपोजिट जा रही है, और अनुकूल का मतलब क्या है कि जिस साइड धारा की चाल है उसी साइड में वो भी जा रही है नाव। आइए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, सॉल्व करने में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लिखेंगे माना कि स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है माना कि स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके बाद से क्या करना है? एक नाव 10 घंटे में, तो आपको मालूम होगा कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा समय, और समय बराबर क्या हो जाता है? तो समय बराबर हो जाता है समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय आपको मालूम है 10 घंटा, तो 10 घंटा बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर तय किया है। किस साइड? प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब है कि x में से y को आपको घटा देना है। नाव की चाल से धारा की चाल घटा देनी है, तो x माइनस वाई प्लस अनुकूल क्या कितना गया है, कितना किलोमीटर? तो 44 किलोमीटर। तो 44 बटे में इसमें जोड़ देना है, तो x प्लस वाई हो गया। x प्लस वाई, इस फॉर्मूले को आप मिटा लीजिए। ये देखिए, तो इस प्रकार आपका एक समीकरण बन गया है, ये समीकरण नंबर 1। ऐसे ही दूसरा करेंगे तो उसमें दिया हुआ है 13 घंटे में कितना गया है प्रतिकूल, तो 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो 40 बटा में x माइनस वाई प्लस में प्रतिकूल कितना गया है अनुकूल, तो 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो 55 बटा में x प्लस वाई। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे माना 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू यू और 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू भी। 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू यू और 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू भी। तो ये क्या हो जाएगा समीकरण 1? तो 10 बराबर हो जाएगा 30 यू प्लस 44 भी। समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 क्या हो जाएगा? 10 बराबर 30 यू कहां से आया? तो 1 बाई एक्स माइनस वाई की जगह पे हमने यू रख दिया। वैसे ही 1 बाई एक्स प्लस वाई की जगह पे हमने भी रख दिया। अब देखिए समीकरण 2 को करेंगे तो ये हो जाएगा 13 बराबर 40 यू प्लस में 55 भी। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब देखिए इसको कटाएंगे कैसे? तो कटाने के लिए आप इसमें 4 से गुणा कर दीजिए और इसमें 3 से। इससे नहीं हो तो आप इसमें 5 से कर सकते हैं, भी को कटेगा, और 4 से कर सकते हैं इसमें। तो आइए हम यू वालों को करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये डायरेक्टली मालूम हो जाएगा। 3 चौके 12, 4 तियां 12। यहां पर लिखेंगे समीकरण 3 में कितने से करना है? 4 से। समीकरण 3 में 4 से तथा समीकरण 4 में 4 से गुणा करने पर, समीकरण 4 में 3 से गुणा करना है। 3 से गुणा करने पर क्या होगा? तो ये देखिए इसमें 4 से करेंगे तो 10 चौके 40 बराबर 30 चौके क्या हो जाएगा? 120। तो 120 यू प्लस में 4 से यहां पर करेंगे तो 44 चौके 176, तो 176 भी। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 5। अब देखिए वैसे इसमें करेंगे तो 3 से 3 39 बराबर 40 तिया 120, तो 120 यू
प्लस में 3 से इसमें करेंगे 55 में, तो 55 तिया 165, तो 165 भी, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 6। अब क्या करना है, तो आपको समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटा देना है। अब यहां पर लिखिए समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटाने पर, समीकरण 6 को घटाने पर लिखिए 40 बराबर 120 u प्लस में 176 भी, इधर लिखिए 39 बराबर 120 u प्लस में 165 भी। घटाने पर क्या होता है, घटाने पर नीचे वाले समीकरण का सारा चिन्ह बदल जाता है, अपोजिट हो जाता है। ये प्लस था तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये वाला पद कट जाएगा, 40 में से 39 गया 1। अब जो चिन्ह बदल के आया है ये साइन यूज में आने लगता है। 176 में 165 गया तो 11 भी, तो भी बराबर क्या आया 1/11, भी बराबर क्या आया 1/11। अब आइए हम इसको मिटा देते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हम इसको मिटा रहे हैं, भी का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे। देखिए यहां पे लिखेंगे, इसको भी आप लोगों को तो याद ही होगा, इसको भी मिटा देते हैं। देखिए भी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर क्या है समीकरण 3, तो 10 बराबर 30 u प्लस में 44 भी, तो भी के जगह पे क्या रखना है, भी के जगह पे 1/11 रखना है, तो 1/11 रखेंगे तो 11 से ये 4 बार, तो क्या हो गया 4 इधर आएगा, तो 10 माइनस में 4 बराबर 30 u, ये हो जाएगा 6, तो u बराबर क्या हो जाएगा 30 u बराबर 6, तो u बराबर 6/30, तो ये हो जाएगा 1/5। u का मान क्या आया 1/5, भी का मान आया है 1/11। तब हम जो मान माने थे उसमें रख देते हैं। u किसको माने थे, तो 1/x माइनस वाई को, 1/x माइनस वाई को क्या माने थे u का मान क्या आ गया 1/5। वैसे भी को भी माने थे, किसको, तो 1/x प्लस वाई को भी माने थे, अब भी का मान क्या आ गया 1/11। अब देखिए इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा x माइनस वाई बराबर 5 और यहाँ पे बनेगा x प्लस वाई बराबर 11। x माइनस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 11। ये कौन सा समीकरण हो जाएगा, 6 तक तो बन चुका था, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 7, ये हो गया समीकरण नंबर 8, ये हो गया समीकरण नंबर 8। अब आप इस साइड वाले को भी लिख लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके। देखिए अब कर रहे हैं, तो समीकरण 7 व समीकरण 8 को जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि इसमें साइन अलग अलग है, कट जाएगा y का मान। समीकरण 7 व 8 को जोड़ने पर, समीकरण 7 व 8 को जोड़ने पर क्या है, x माइनस वाई बराबर 5 है समीकरण 7, और समीकरण 8 क्या है, x प्लस वाई बराबर 11, x प्लस वाई बराबर 11, y से y कट गया तो 2x बराबर क्या हो गया 16, तो x बराबर आ गया 8। अब x का मान आप किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं। आइए x का मान हम रखते हैं समीकरण 8 में। x का मान समीकरण 8 में रखने पर, x का मान समीकरण 8 में रखने पर समीकरण 8 में रखने पर देखिए समीकरण 8 क्या है, x प्लस वाई बराबर 11, x की जगह पे क्या रखना है 8, तो 8 प्लस वाई बराबर 11, तो y बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 8 बराबर 3। अब यहाँ पे आपने क्या माना था, नाव की चाल x किलोमीटर पर घंटा, तो क्या लिख देंगे, नाव की चाल
नाव की चाल बराबर x वाला मान, x का मान कितना है 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल कितना है 3, तो 3 किलोमीटर पर घंटा। ये दोनों आपके आंसर हो गए। नाव की चाल क्या आया 8 किलोमीटर पर घंटा, धारा की चाल क्या आया 3 किलोमीटर पर घंटा। इस प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट रूप से सॉल्व होता है। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को फिर से बैक कीजिएगा, फिर से देखिएगा, आपको कंफर्म है कि आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप क्लास पढ़े होंगे तो मैंने ऐसे सवाल सॉल्व भी कराए हुए हैं अपने पिछले वीडियो में, उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं, या तो आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, ऐसे सवाल हैं आपके बुक में, उन्हीं से ये जुड़ा हुआ है सवाल। अब हम चलते हैं तीसरे का ही जो अथवा वाला प्रश्न बनता है, अथवा वाले प्रश्न को सॉल्व करना और देखते हैं उसको कैसे हमें सॉल्व करना है। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए ये हमारा तीसरे का अथवा वाला प्रश्न। देखिए क्या है, एक भिन्न के अंश तथा हर का योग हर के 2 गुने से 3 कम है, हर के 2 गुने से 3 कम है। यदि अंश तथा हर प्रत्येक में 1 की कमी कर दी जाए तो अंश हर के आधे के बराबर रह जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखते हैं यहां पर माना कि भिन्न इक्वल टू, माना कि भिन्न बराबर x बटा y। x क्या होता है, x ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, तो अंश हो गया x, हर हो गया y। तो आइए अब हम इसे हल करते हैं जैसे जैसे बोल रहा है। एक भिन्न के अंश तथा हर का योग हर के 2 गुने से, अंश तथा हर का योग, अंश तथा हर का योग कीजिए। क्या उसके बाद दिया है हर के 2 गुने से, तो हर का 2 गुना क्या हो जाएगा 2i, हर के 2 गुने से 3 कम है। ये क्या है, इससे ये 3 कम है, तो 3 कम है तो 3 इसमें जोड़ दीजिए तो बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको अब आइए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, x प्लस वाई माइनस में 2y प्लस 3 बराबर 0, तो x माइनस वाई और 3 उधर जाएगा तो -3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई बराबर -3, समीकरण नंबर 1। अब आइए दूसरी कंडीशन जो कर रहा है, यदि अंश तथा हर प्रत्येक में 1 की कमी कर दी जाए तो x माइनस 1 और y माइनस 1, यहां पे लिख देना है प्रथम शर्तानुसार, मतलब जो पहली उसकी कंडीशन है उसके अनुसार हमने ये सॉल्व किया है तो प्रथम समीकरण मिला है। अब इसे लिख देते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार x में अंश तथा हर दोनों में से 1 की कमी कर दी जाए तो अंश हर के आधे के बराबर हो जाता है। हर मान लीजिए 2 है तो अंश क्या आधा 1 हो जाता है। ये बना। अब इसमें 3x मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2, ये हो जाएगा y माइनस 1। y को इधर लाएंगे तो 2x माइनस y और 2 को इधर भेजेंगे तो +2 हो जाएगा, तो 2x माइनस y इक्वल टू 1। ये समीकरण नंबर 2 बना हमारा। समीकरण 1 क्या बना, x माइनस वाई बराबर -3 और 2x माइनस वाई बराबर 1। अब देखिए जब भी आपको दोनों साइन एक जैसा दिखे इसका मतलब है कि आपको घटाना पड़ेगा, तो घटाना पड़ेगा तो लिखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, लिखिए समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, घटाने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -3, तो यहां पे लिखिए x माइनस वाई बराबर -3। समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1, 2x माइनस वाई बराबर में 1 घटाना है तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कट गया, -2x में से x गया तो -x, -3 माइनस 1 -4, माइनस से माइनस कैंसिल तो x इक्वल टू 4। अब x का मान आप किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं। आइए हम रख देते हैं प्रथम समीकरण में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर -3, तो x माइनस वाई बराबर -3, x के जगह पे क्या रखना है 4, तो यहां पर रख दीजिए आप 4, तो ये हो गया -y इक्वल टू -3 -4,
तो माइनस वाई इक्वल टू -7, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 7 आया। y इक्वल टू क्या आया? 7। अब हमारा आंसर क्या हो गया? तो भीन पूछ रहा था, तो भीन इक्वल टू क्या हो जाएगा? भीन इक्वल टू क्या माने थे हमने? x बटा वाई। तो x का मान ऊपर रखिए 4 और नीचे में रखिए 7। ये हो गया हमारा आंसर। भीन क्या आया हमारा? 4/7। अब आप दोनों कंडीशनों पे रख के फॉलो भी कर सकते हैं। 4 7 क्या होगा? 11। इधर 7 दूनी 14, तो ये 3 कम है, तो 11 3 14, इधर का मान हो जाएगा। सही हो गया। अब देखिए दोनों में से एक कम करिए, 4 में से घटाएंगे 3 और 7 में से घटाएंगे 6 और 3/6 मतलब 1/2। तो इस प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट रूप से सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे और देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए क्या है? नदी के किनारे खड़ा एक व्यक्ति दूसरे किनारे पर स्थित एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री देखता है। जब वह किनारे से 20 मीटर दूर जाता है तो कोण 30 डिग्री हो जाता है। पेड़ की ऊंचाई तथा नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। इसके लिए सबसे पहले आपको फिगर बनाने आना चाहिए। देखिए नदी के किनारे, मान लीजिए कि ये एक नदी है जिसका किनारा हो गया ये, खड़ा एक व्यक्ति दूसरे किनारे पर स्थित एक पेड़, पेड़ मान लीजिए कि ये आपका पेड़ हो गया, पेड़ के शिखर, मान लीजिए कि नदी की चौड़ाई यहीं तक है। पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री देखता है। तो यहाँ पे कितना डिग्री की ओर बन रहा है? 60 डिग्री। अब देखिए जब वह किनारे से 20 मीटर दूर जाता है, 20 मीटर दूर, तो ये और 20 मीटर आ गया, 20 मीटर दूर जाता है तो कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो ये पेड़ का कोण कितना हो गया? जो कोण 60 डिग्री था ये अब 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो जाता है। पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई मान लीजिए कि h है और तथा नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई मान लीजिए कि x है, यहां से यहां तक x है और बाकी का ये 20 है। ये 20 मीटर है और ये x और ये हाइट हो गया h। अब इसमें नाम दीजिए, ये हो गया a, ये b, ये c, ये d। आइए सबसे पहले हम इस वाले त्रिभुज को हल करते हैं। लंब और आधार का ही संबंध है, तो आइए देखते हैं। होगा ये tan, सबसे पहले त्रिभुज का नाम लिख लीजिए, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर, tan 60 बराबर, tan में लंब बटा आधार होता है, लंब हो गया h, आधार हो गया x। देखिए tan 60 बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार, लंब क्या है h, आधार क्या है x, तो h बटा में x। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो करड़ी में 3, करड़ 3 बराबर हो जाएगा h बाई x। तो ये क्या हो गया? h बराबर करड़ी में 3x, h बराबर क्या हो गया? ये 3x मल्टीप्लाई करड़ी में 3x। अब आइए हम चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABD लिखेंगे, त्रिभुज ABD में, ABD में क्या है? tan 30, तो tan 30 बराबर यहां भी लंब बटा आधार, तो लंब तो वही है h, लेकिन आधार में 20 की बढ़ोतरी हो गई है, तो x प्लस 20 हो गया। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बटा करड़ी में 3, और ये हो गया h के जगह पे क्या रख सकते हैं? करड़ी में 3x, करड़ी में 3x बटे में x प्लस 20, x प्लस 20 को इधर रखिए तो x प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा? 3x, x को उधर दीजिए तो 3x माइनस x बराबर 20, तो 2x बराबर 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 20 बटे 2, मतलब x बराबर क्या आ गया? 10 मीटर। यही x का मान यहां पे रख दीजिए h वाले में, तो h बराबर करड़ी में 3x, तो h बराबर करड़ी में 3 गुणे में 10, तो h बराबर 1.732 गुणे में 10, तो क्या हो जाएगा? h बराबर 17.32 मीटर। अब यहां पे आंसर में लिख दीजिए, नदी की चौड़ाई बराबर, नदी की चौड़ाई, चौड़ाई, नदी की चौड़ाई बराबर x का मान कितना है? 10, तो यहां पे लिखिए 10 मीटर और लिख दीजिए पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर 17.32 मीटर। यही दोनों आपके आंसर हो गए। चौथा प्रश्न का आंसर क्या आया? तो नदी की चौड़ाई 10 मीटर, पेड़ की ऊंचाई 17.32 मीटर।
इस प्रकार हमारा चौथा प्रश्न कंप्लीट रूप से सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं चौथे के ही जो अथवा वाला प्रश्न है उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। आइए देखते हैं वो प्रश्न क्या है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए चौथे का अथवा वाला ये प्रश्न क्या है, एक हवाई जहाज भूतल से 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। इस ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज से नदी के किनारों पर स्थित दो बिंदुओं के अवनमन कोण, मतलब नदी के बीच में है तभी उसके दोनों किनारों पर अवनमन कोण बन रहा है। अवनमन कोण परस्पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम हल करते हैं। हल करने में सबसे पहले आपको इसका फिगर बनाना पड़ेगा। देखिए यहां पर मान लीजिए कि जहाज है, कितना ऊपर है, 200 मीटर ऊपर है। इसके दोनों किनारों पर बन रहा है दो कोण। ये वाला कोण मान लीजिए कि एक 45 डिग्री का बन रहा है और ये वाला कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। देखिए हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया जहाज, ये हो गए उसके दोनों किनारे। जहाज मान लीजिए जिस पॉइंट पर है वो है पॉइंट ए, और ये दोनों बिंदुओं का पॉइंट है बी और सी। इसको मान लीजिए कि डी है। यहां पर जहाज ऐसे उड़ रहा है तो यहाँ वाला अवनमन कोण कितने डिग्री का है, यहाँ वाला अवनमन कोण 60 डिग्री का है और यहाँ वाला अवनमन कोण 45 डिग्री का है। तो यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनेगा। ये ऊंचाई कितनी है जहाज की, ये हो गई 200 मीटर। ये मान लीजिए कि x है और ये है y। तो आइए इसको हम हल करते हैं। नदी की चौड़ाई केवल हमें बतानी है, मतलब b से c की लंबाई, मतलब x प्लस y का मान बताना है। आइए हम त्रिभुज ADC को सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ADC में क्या होगा, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है 200, आधार कितना है x। tan 60 का मान करड़ी में 3 बराबर 200 बटा x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 200 बटा करड़ी में 3। ऐसे ही आप इधर वाले त्रिभुज को सॉल्व करेंगे। त्रिभुज ABD में, ABD में tan 45 बराबर में लंब बटा आधार, मतलब लंब 200, आधार y। tan 45 का मान 1 होता है तो 1 बराबर 200 बटा y, तो y बराबर 200 मीटर। ये भी मीटर में है। अब नदी की चौड़ाई बतानी है, तो नदी की चौड़ाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, नदी की चौड़ाई बराबर x प्लस वाई। x का मान क्या है 200 बटा करड़ी 3, 200 बटा करड़ी 3 प्लस में 200। इसको आप चाहें तो अच्छा दिखने के लिए लिख सकते हैं 200 करड़ी 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 200 करड़ी 3 बटे में 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। चौथा प्रश्न कंप्लीट रूप से सॉल्व होता है। अथवा और जो पहला को प्रश्न होता है दोनों को हम लोगों ने कर लिया। अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे और देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। देखिए क्या है, एक 7 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले बेलनाकार पाइप से होकर पानी बह रहा है। यदि पानी के बहाव की दर 72 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो तो 1 घंटे में कितने लीटर पानी पंप से बाहर निकाला जा सकता है। आइए देखते हैं इसको कैसे हल किया जाता है। बेलनाकार है तो एक बेलन बना लीजिए। मान लीजिए कि जो आपके घर पे पाइप होता है पानी छींकने वाला या टंकी में चढ़ाने वाला, वही पाइप है जिसका व्यास क्या है 7 सेंटीमीटर। वही पाइप है 7 सेंटीमीटर, मतलब मान लीजिए कि आधा इंच का पाइप है 7 सेंटीमीटर। इसका आंतरिक व्यास कितना है, मतलब यहां से यहां तक की चौड़ाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, और ये 72 सेंटीमीटर पर सेकंड के दर से बह रहा है। मतलब यहां से यहां तक पानी पहुंचने में कितना उसको समय लग जा रहा है। कितना लंबा है पानी इसमें कितना इकट्ठा हो रहा है 72 सेंटीमीटर लंबा इकट्ठा हो रहा है। तो यहां से यहां तक की चौड़ाई कितनी है 72 सेंटीमीटर। 72 सेंटीमीटर और कितने समय में पहुंच जा रहा है, 1 सेकंड में इस सिरे से इस सिरे तक पहुंच जा रहा है। 72 सेंटीमीटर का है, मतलब 6 फीट का पाइप है तो यहां से यहां तक पहुंच जा रहा है 1 सेकंड में। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं कि 1 घंटे में यह कितना पानी बाहर गिरा देगा, या कितना पानी ये इसके एरिया से बाहर निकाला जा सकता है। हल करने में सबसे पहले आपको बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच।
पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, त्रिज्या इसका व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 7/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार। एच क्या है, तो एच का मतलब है यही 72 सेंटीमीटर, और 1 घंटे में बोला था, 1 घंटे में मतलब 1 सेकंड में ये 72 सेंटीमीटर है, 1 घंटे में कितना सेकंड, 3600 सेकंड, तो यहाँ पे लिखिए 3600 सेकंड। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 बार में कैंसिल हुआ, 2 से यह 36 बार में कैंसिल हुआ। अब देखिए 11 गुणे 7 गुणे 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 डबल जीरो। अब ये बारी बारी से गुणा कर सकते हैं, 11 गुणे 7 से गुणा करेंगे तो 0, 0 7 42 का 2 4 लगा हासिल, 7 9 36, 7 9 63 4 67 का 7 6 लगा हासिल, 7 दूनी 14 6 20 का 0 2 लगा हासिल 9। फिर से 11 से गुणा कीजिए तो डबल जीरो, 11 दूनी 22 का 2 2 लगा हासिल, 11 7 77 2 79 का 9 7 लगा हासिल, 11 9 99, कितना आया 99,703 2 2 99,79,200 सेंटीमीटर क्यूब क्या आया, इसका आयतन आया। अब लीटर में पूछा है तो क्या होता है, लीटर के लिए होता है 1 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। 1 लीटर कितने में होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। इतना सेंटीमीटर क्यूब आया है तो क्या लिखेंगे, 1 घंटे में पाइप से बाहर निकलने वाला पानी की मात्रा, जितना इसका आयतन है उसमें 1000 से डिवाइड कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। तो 99,792 डबल जीरो बटा में 1000, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 99,79.2 लीटर। ये हो गया आपका आंसर। 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकलेगा, तो 9,979.2 लीटर पानी इस बेलनाकार पाइप से बाहर निकलेगा। अब हम चलते हैं 5वें प्रश्न के जो अथवा वाला प्रश्न होता है उसको हल करने के लिए। अब हम सॉल्व करते हैं अपने अथवा वाले प्रश्न को। 5वें का अथवा प्रश्न क्या है, एक ठोस लोहे के गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, इस गोले को पिघलाकर 6/2/3 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या तथा 3 सेंटीमीटर मोटाई वाले 8 गोल छल्ले बनाए जाते हैं। प्रत्येक छल्ले का आंतरिक व्यास ज्ञात कीजिए। आइए इसे हम हल करते हैं। देखिए सबसे पहले लोहे के गोले की त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो ये लोहे का गोला हो गया जिसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद से क्या है, इस गोले को पिघलाकर ये एक छल्ला बनाया जाता है। छल्ला कैसा होगा, तो ये देखिए बेलनाकार का होगा, ये हो गया एक त्रिज्या, इसके अंदर में एक और त्रिज्या होगी, छल्ला है तो ऐसे ही नीचे भी होगा, ये हो गया, और इसकी हाइट क्या होगी, हाइट होगी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि दिया है 3 सेंटीमीटर मोटाई वाला। अब इसकी जो बाहरी त्रिज्या कितनी है 6/2/3 सेंटीमीटर। तो आइए इसे हम हल करते हैं। क्या निकालना है हमें, तो ये अंदर वाली व्यास निकालना है, त्रिज्या नहीं व्यास निकालना है, ये आपको ध्यान रखना है। हम त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या का डबल कर देंगे, वो व्यास हो जाएगा। लिखिए गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, छल्ले की बाह्य त्रिज्या 6/2/3 सेंटीमीटर, मतलब 20/3 सेंटीमीटर। उसके बाद से क्या दिया, छल्ले की मोटाई 3 सेंटीमीटर। क्या हमें निकालना है, तो छल्ले का आंतरिक व्यास इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये जो छल्ला है कैसा है,
बेलनाकार टाइप का है। तो आइए इसको दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे गोले का आयतन बराबर 8 छल्लों का आयतन, 8 छल्लों का आयतन। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4/3 पाई r क्यूब। इधर छल्ला कैसा है, बेलन है, तो क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर h होता है, तो पाई h लिख लीजिए। कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। कैपिटल R बाह्य त्रिज्या है, स्मॉल r आंतरिक त्रिज्या है। देखिए पाई से पाई कैंसिल, 4 से ये 8 कैंसिल 2 बार में। अब यहाँ पे r का मान रख दीजिए, तो r का मान 8 का क्यूब बटे में 3 बराबर में, इधर क्या हो जाएगा h का मान क्या है 3, तो 2 गुणे में 3 और r स्क्वायर का मान क्या है 20 बटे में 3, तो 20 बटे 3 का स्क्वायर माइनस में r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर ही रहने दीजिए। अब इधर में सॉल्व करते हैं। देखिए 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512 बटे में 3 और ये 2 3 6 है, तो इस 6 को भी नीचे लेते आइए। 6 बराबर में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 20 का स्क्वायर 400 बटे में 9 माइनस में r स्क्वायर होगा। अब देखिए ये 2 से कटेगा 3 बार में, ये 2 से कटेगा 256 बार में। ऊपर में हो गया 256, नीचे में हो गया 3 3 9 बराबर में 400 बटे 9 माइनस में r स्क्वायर को इधर लाइए, 400 बटे 9 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 256 बटा 9, तो r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 144 बटा 9, तो r बराबर 12/3। r बराबर क्या हो जाएगा 12/3। r बराबर 12/3, या आप यहीं पे कर सकते हैं। ये 9 से 144 कटाएंगे कितनी बार में 16 बार में, तो बराबर 16 आया। तो r स्क्वायर बराबर 16, तो r बराबर क्या है 4 सेंटीमीटर। r बराबर 4 सेंटीमीटर। यदि आप जल्दी में यहीं पे सवाल को छोड़ देंगे तो आपको फुल मार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक छल्ले का आंतरिक व्यास ज्ञात कीजिए ये बोला हुआ है। तो अब लिखते हैं छल्ले का आंतरिक व्यास। छल्ले का आंतरिक व्यास इक्वल टू क्या हो जाएगा त्रिज्या का डबल, तो 2 गुणे में 4, तो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, छल्ले का आंतरिक व्यास कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका ये 5वें का अथवा वाला प्रश्न भी कंप्लीट रूप से सॉल्व होता है, और यही कंप्लीट नहीं मॉडल पेपर 2 भी कंप्लीट रूप से सॉल्व होता है। आपको ये वीडियो मिल जाएगी, और इस वीडियो के 2-3 घंटे बाद सभी वीडियो मर्ज करके आपको इसी चैनल पे वो भी वीडियो मिल जाएगी। आप जिस वीडियो को चाहें एक क्लिक में देखना चाहते हैं तो एक क्लिक में देखिए। यदि पार्ट वाइज देखना चाहते हैं, केवल आपको लंबे वाले आंसर वाले क्वेश्चन देखना है, ज्यादा नंबर वाले, जैसे जैसे आपके क्वेश्चन दिखने हैं वैसे वैसे टाइप में 3 पार्ट में मॉडल पेपर 2 आपका इस चैनल पे मिलेगा, और मॉडल पेपर 1 भी 3 पार्ट में, मॉडल पेपर 1 एक क्लिक में भी, मॉडल पेपर 2 एक क्लिक में भी मिलेगा। आप लोग देखते रहिए और अपने 27 तारीख को होने वाले मैथ के पेपर में लंबे से लंबे स्कोर लाइए। आज 26 तारीख, कल 27 तारीख, कल ही आपका पेपर है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएंगे पेपर देने से पहले। आज एक बार आप दोनों मॉडल पेपर को देख सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको आएगा वो क्वेश्चन स्किप कर दीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसी क्वेश्चन को देखिएगा। आपको टाइम बर्बाद नहीं करनी है, जो आता है उसे ही यदि आप ठीक से कर लेंगे तो आपका नंबर ठीक है। यदि आप पढ़ने में तेज हैं तो आप छोटे क्वेश्चनों को स्किप कर दीजिएगा। यदि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए हैं तो आप मॉडल पेपर को दोनों को देख सकते हैं। आप दोनों मॉडलों पेपरों को हल करके भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए।